रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक्कार मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें, क्योंकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और अगर ये वीडियो पर जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप उसे फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि प्रतिदिन आपको समय समय पर वहाँ पर भी ये न्यू अपडेट करंट अफेयर से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 17 सितंबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 364। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम से रिलेटेड या ओरिएंटेड है वही हम लेने वाले हैं, और इसके अलावा स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होंगे वो उस पर हम बात करने वाले हैं। और ये शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि नाम चेंजिंग की ये प्रक्रिया चलती रहती है। समय समय पर सरकार द्वारा जो भी प्राचीन नाम है या अंग्रेजों के कालीन रखे हुए नाम है उसको चेंज किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इसी के तहत ये नए नए नाम लाए जा रहे हैं पुराने नाम को हटाकर। तो ऑप्शन ए है वो है श्री केशवपुरम, ऑप्शन बी है वो है श्री विजयपुरम, और ऑप्शन सी है वो श्री रामनगर, और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों। तो इसका नया नाम क्या होने वाला है पोर्ट ब्लेयर का? आप सभी को पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और इसका नया नाम होगा अब श्री विजयपुरम। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि रायपुर का नया नाम क्या है। और इसके अलावा जो इससे पहले लक्षद्वीप के जो अनामित द्वीप थे जिसके नाम शहीदों के नाम पर रखे गए थे, कुल कितने 36 थे, वो भी आपको पता होगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन आया था हमने उसको भी कवर किया था। और इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर में यहीं पर स्थित है कौन सी जेल है? सेल्यूलर जेल है, जो आपको पता होगा गुलामी की प्रतीक है। और इसके अलावा जो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी कहाँ पर है? इसी मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, बैरन द्वीप उसका नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना फैक्ट इससे संबंधित है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसने जोरावर नाम का सफल परीक्षण किया है? ये जोरावर क्या है कि ये एक ऐसी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो सफल परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन जो सी है वो है स्पेस सी, और ऑप्शन जो डी है वो है IIT दिल्ली। तो आपको ये बताना है कि जोरावर नाम का जो एक एंटी टैंक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो भी ज़्यादातर मिसाइल है उसका सफल परीक्षण कौन करते हैं? तो ये DRDO द्वारा किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर ये जो परीक्षण है ये कहाँ पर किए जाता है? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में एक स्थान है, वहाँ पर किए जाता है। और किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO की स्थापना वर्तमान में कौन है, इसके महानिदेशक, इस पर हम जो भी क्वेश्चन आते जब चर्चा करते रहते हैं। आज आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि जो ये DRDO की मतलब स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ, ये भी आपको ध्यान रखना। और 2023 के अंदर इसका प्रमुख जो चर्चा में आने के कारण थे वो था चंद्रयान 3, जो भारत ने सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर लॉन्च किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके ऐसा जो स्पेस यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर सी नहीं है, जो स्पेस एक्स है वो है एलोन मस्क की, ये आपको पता होगा USA की कंपनी है। और IIT दिल्ली के बारे में जितने फैक्ट बताए उतने कम है, क्योंकि इन्होंने अपना औसत जो कैंपस है वो कहाँ पर खोला था? तंजानिया के अंदर खोला था। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये थी दूसरा क्वेश्चन, और इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट था उस पर हमने बात की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपना एक नया जिला, जिस जिले का नाम क्या है, फरिंदा, को घोषित किया है? क्योंकि इस राज्य में सबसे पहले तो इसी राज्य में सबसे अधिक जिले हैं अगर हम स्टेट की बात करें इंडिया के अंदर, और उसके बाद एक नया जिला बना दिया गया है फरिंदा। ये घोषणा हो चुकी है और ये बनने वाला है जल्दी, ये भी आपको ध्यान रखें। तो ये किस राज्य का होने वाला है जिला? ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है वो है कर्नाटक, और ऑप्शन जो डी है वो है राजस्थान।
तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यूपी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में ये कौन से क्रम का जिला बनेगा, तो ये बनेगा 76वें क्रम का। और घोषणा किसने की है, तो यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की, तो आनंदीबेन पटेल, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की राज्यपाल है वो एक ही महिला है, ये भी आपको पता होगा। और इसके अलावा कुल कितने जिले हो जाएंगे, ये जिले बनने के बाद कुल 6 जिले हो जाएंगे, 75 अभी कार्यरत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत में जिलों की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो इसके अलावा आपको ये बताना है कि एमपी के वर्तमान में कौन है सीएम, और इसके अलावा राजस्थान के सीएम कौन है, क्योंकि इन तीनों जो ये सीएम है ये एक ही पार्टी से संबंधित है। और आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है ब्रिलियंट पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। पहले तो आपको ये बताना है कि ये किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है, और इसका आयोजन कहीं और हो रहा है और महोत्सव ये अलग राज्य का है। ऑप्शन ए है वो है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है वो है मुंबई, ऑप्शन सी है जयपुर, और ऑप्शन जो डी है वो है नई दिल्ली। तो ब्रिलियंट पियानो महोत्सव का आयोजन का 5वां संस्करण कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा तो बेंगलुरु में। अगर आपको पूछे किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है, तो ये है नागालैंड का, ये भी आपको ध्यान है, नागालैंड का ये प्रमुख है। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो आप सभी को पता होगा राजधानी है कोहिमा, और इसके अलावा नेफ्यू रियो है वर्तमान में नागालैंड के सीएम। अब आपको ये बताना है कि नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं राज्यपाल। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा ब्रिलियंट पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण, तो ये किया जाएगा बेंगलुरु है। अब आपको बता दें कि बेंगलुरु है वो है कर्नाटक की राजधानी, जिसे हम भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाने जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी बेंगलुरु को जाना जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है कर्नाटक। तो इतना फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है। और नागालैंड की बात करें तो एक और महोत्सव है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, वो है हॉर्नबिल महोत्सव। ये भी नागालैंड का प्रसिद्ध है, और ये कब मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। तो इतना फैक्ट आपको इस महोत्सव के बारे में से भी ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे हो गए 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा है। और ये जो अब स्पेशल एक क्वेश्चन है ये है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि हमारा ये इस चैनल पर जो वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद है कि स्टूडेंट को कहीं अधिक भटकना न पड़े, इसलिए हमें तीनों एक ही पोर्शन में शामिल कर देते हैं। एक ही वीडियो के अंदर विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों पोर्शन को एक ही वीडियो में समेट कर, प्लस हम स्टैटिक जीके के भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम शामिल करने की जरूरत है। तो ये वीडियो आपको प्रतिदिन देखनी है, जरूर देखनी है। आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। का रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर, जो मतलब जैसे मान लो रीजनल है, आप सभी को पता होगा भारत के अंदर कुल 6 रीजनल सेंटर हैं बने हुए गृह मंत्रालय द्वारा। तो इसी के तहत जो मतलब NDRF का जो रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर कहां पर खोला जाएगा राजस्थान के अंदर, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है वो है जयपुर, ऑप्शन बी है वो है कोटा, ऑप्शन जो सी है वो अजमेर, और ऑप्शन जो डी है वो है जैसलमेर। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीटी का एग्जाम दे रहे हैं या आगे आने वाले एग्जाम जो कि 12th लेवल का वो देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन ये आ सकता है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो बी, कोटा, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ये थे हमारे कुल 5 क्वेश्चन। इसका डिटेल से एनालिसिस कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक सही है रुका की गो नो, मैं यूं घूमू नहीं जिन वो कैच करे।